तो आपने सोलो लेवलिंग तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि जिनको उसका सिस्टम कहाँ से मिला और कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर? तो आज सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से और ये दो लड़कों से जो कहते हैं सबसे कमज़ोर ई रैंक हंटर आ चुका है। पर जिन्हों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से इसकी दोस्त जूली आ जाती है। फिर जूली उसको थोड़ा सा हौसला देती है कि ये अक्सर बकवास कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है कि आज तुम्हारी पहली रेट होगी। तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं पर जिन्हों थोड़ा घबराया होता है। पर जिन्हों थोड़ा हौसला दिखाता है और रेड के ऊपर चला जाता है। वहाँ में दिखाया जाता है कुछ गॉब्लिन जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जिन्हों भी उनका डटका मुकाबला करता है। जिन्हों जैसे ही ऊपर वार करता है उसका चाकू टूट जाता है और गॉब्लिन उसके आर पार चाकू घुसा देता है। इसलिए हमारे जिन्हों वहाँ से गिर जाता है। कोई और आके जिनको को बचाता है और जूलिया उसको हील कर देती है। फिर जिन्हों अपनी कौमों में पड़ी हुई माता जो कि हॉस्पिटल में उसे याद करता है और अपनी बहन को भी याद करता है। फिर जिन्हों में कुछ हिम्मत आती है और वो आगे बढ़ जाता है। तो जैसे ही गेट खुलता है हमें दिखाया जाता है कि सारी की सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और फिर हमें ये मूर्ति दिखाई जाती है जिसमें कुछ रूल थे जैसे कि मेरा सम्मान करो, मेरी तारीफ़ करो और अपनी भक्ति साबित करो। जैसे ये रूल पढ़ते हैं तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और एक कैरेक्टर की मौत हो जाती है। तो जिन्हों काफ़ी घबरा जाता है और ये मूर्ति उसकी तरफ देखती है। जिन्हों और डर जाता है। उसके बाद वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। जिन्हों को वो रूल्स दोबारा से याद आते हैं कि रूल क्या थे। तो एक कैरेक्टर दिखाया जाता है कि स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसकी लातें चीर दी जाती हैं। वैसे सभी कैरेक्टर डर के बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं अब यहाँ से कैसे बच के निकलना होगा। जिनको सबको बताता है मूर्ति का सम्मान करो। सभी लोग जिनको बात मार के मूर्ति का सम्मान करते हैं और इसी के साथ मूर्ति खुश हो जाती है। पर मूर्ति खड़ी हो जाती है तब दूसरा रूल था कि मूर्ति की तारीफ करो। एक लड़का मूर्ति का तारीफ करने के लिए हाथ जोड़ता है पर मूर्ति उसे कुचल देती है। तो सभी लोग डर के भाग जाते हैं। वहाँ पे एक कैरेक्टर की मौत हो जाती है। तो सभी लोग जो मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। पर हमारा जिन्नू वहाँ पे नहीं पहुँच पाता और एक मूर्ति उस पर हमला कर देती है जिसकी वजह से जिन्नू की टांग अलग हो जाती है। पर जिन्नू हमारा हार नहीं मानता। वो हाथों के बल जाने की कोशिश करता है कि हम म्यूज़िक वाली मूर्ति के पास पहुंच सके और वो भी सेफ हो पाए। जरूर पूरी कोशिश करता है और बिल्कुल ही समय पर वहां पे पहुंच जाता है और मूर्ति गाना बजाने लगती है। इससे वो खुश हो जाते हैं। पर ये खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी क्योंकि अभी तीसरा रोल पड़ा था जो कि थी अपनी भक्ति साबित करो। इसी के साथ वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ पे बलि का स्थान होता है। एक आदमी उसके अंदर रहता है तभी आग जलने लगती है। एक एक करके सभी उसके अंदर चले जाते हैं और सभी वहाँ से निकल भी जाते हैं और आखिरी में 3 लोग ही बचते हैं और जिन्हों कहता है कि जूलिया को लेके वहाँ से चले जाओ। तो वो ऐसा ही करते हैं तो जूलिया वहाँ से चली जाती है। आखिर में जिन्नू अकेला वहाँ पे बच जाता है। तो सभी मूर्तियाँ जिन्नू के ऊपर पड़ने लगती हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मार देती हैं। तो जिन्नू वहाँ पे आखिरी सांस गिन नहीं रहा होता है तभी उसे सिस्टम मिल जाता है। तो सिस्टम की वजह से वो बच जाता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, देखता है उसके हाथ और पैर दोनों सही सलामत। तभी 2 आदमी आते हैं, बताते हैं कि कुछ लोगों की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो जिन्नू चौंक जाता है, अपनी शक्तियाँ टेस्ट करता है पर उसकी शक्ति नहीं बढ़ी होती और ये सिस्टम मिल जाता है। तो सिस्टम में लिखा होता है कि ये टास्क करना होने पर प्लेंटी मिलेगी। पर जिन्नू नज़रअंदाज करके सो जाता है। तो ये प्लेंटी का समय हो जाता है और जिन्नू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा पहुँच जाता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में उसका पीछा एक बड़ा सा राक्षस कर रहा होता है जिससे उसे सरवाइव करना पड़ता है पूरे के पूरे 4 घंटों के लिए। जिन पूरा हैरान होता है पर किसी तरह वो भागता है और इस हैरान राक्षस से बच जाता है। और आखिरी के कुछ समय होता है ये राक्षस कुचलने ही वाला होता है पर जिन्नू सेफली लैंड हो जाता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ था। अगले दिन से जिन्नू को समझाता है सब कुछ सही है और जिन्नू का सिस्टम एकदम रियल है। तभी जिन्नू को सिस्टम यूज़ करना आता है। सिस्टम उसे एक की देता है। की का यूज़ करके जिन्नू एक पोर्टल में घुसता है, वहाँ पे लॉक हो जाता है। उसकी फ़ाइट गॉब्लिन्स से होती है पर गॉब्लिन्स को आराम से हरा देता है। तभी एक वुल्फ वहाँ पे आ जाती है और जिन्नू का खंजर भी तोड़ देती है पर जिन्नू हार नहीं मानता और वुल्फ को भी एक ही पंच में हरा देता है। तभी जिन्नू सिस्टम से स्वॉर्ड निकालता है और चारों तरफ से वुल्फ उनको घेर लेती हैं पर जिन्नू आराम से 4 के 4 वुल्फ को काट के रख देता है। तभी जिन्नू आगे बढ़ता है। एक सांप हमें दिखाया जाता है। जिन्नू को काफ़ी कड़ी टक्कर देता ही होता है। तभी जिन्नू को अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जैसे जिन्नू को गुस्सा आता है वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है और सांप का गला धड़ से अलग कर देता है।
तो जिन्हों को एक नया वेपन मिलता है जिससे हर लोग को पॉइजन करा सकता है। तभी हमें बात दिखाया जाता है कुछ लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं पर मॉन्स्टर बहुत ही भारी पड़ता है उन पे। तभी जिन्हों सामने आता है अपनी तलवार से एक ही वार मारता है और मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। तो जिन्हों वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिन्हों ट्रेनिंग करके रेड के ऊपर चला जाता है और जैसे ही जिन्हों रेड के ऊपर जाता है लोग कहते हैं तुम बैक उठाने का काम करो। केव के ऊपर एंट्री ले ही रहे होते हैं पर कुछ चींटियाँ उस पर हमला कर देती हैं। वो सब लोग चींटियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे होते पर चींटियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी पर वो अपनी फिर भी पूरी जान लगा रहे थे चींटियों से लड़ने के लिए। और हमारे जिन्हों ने भी एक आधी चींटी को काट दिया बीच में से। तभी हमें ये लोग दिखाए जा रहे हैं कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये दोनों लोग आपस में फाइट कर रहे हैं देखना चाहते हैं भी कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब दूसरी ही तरफ इस चींटियों को हरा के आगे बढ़ चुके हैं तो हमें आगे दिखाया जाता है कि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्रिस्टल ही क्रिस्टल थे और वो काफ़ी इसे देख के चौंक जाते हैं। क्रिस्टल माना से बने हुए थे और आगे जाके वो देखते हैं एक मकड़ी जो कि अपने कोकून में आराम से सो रही थी। ये लोग कहते हैं इसे डरने की कोई बात नहीं, आप क्रिस्टल इकट्ठे करके वापस आ जाएंगे। पर जिनों को इस बात के ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि हमें अकेले छोड़ के ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। बाहर जाते ही ये लोग अपने खौफनाक रूप में आ जाते हैं और एक कैरेक्टर अपनी शक्तियों की मदद से गुफा की मेन एंट्रेंस को बंद कर देता है। तभी ये लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग फंस चुके हैं, अब हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। इस शोर की वजह से मकड़ी भी जाग उठती है और अपने ककून से बाहर निकलने वाली होती है। तब जिन्नू कहता है इसे मैं संभाल लूँगा। जिन्नू अपना लाइफ निकालता है और मकड़ी के ऊपर सीधा हल्ला बोल देता है। वो पहले ही बार में मकड़ी को काफ़ी डैमेज दे चुका था पर मकड़ी भी कुछ कम नहीं थी। मकड़ी भी अपने आप को डिफेंड कर रही है पर जिन्नू को अचानक गुस्सा आ जाता है। अब और मकड़ी भी फिर जिन्नू के ऊपर एसिड फेंक देती है पर जिन्नू अपनी स्पीड की इस्तेमाल करता है और मकड़ी का सीधा वार कर देता है। स्पीड की इस्तेमाल की वजह से जिन्नू का स्टेमिना पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और मकड़ी उसको हाथ में रख के नीचे गिरा देती है। तभी मकड़ी अपना पैर उस पर मारने ही वाली होती है कि जिन्नू अपना फुल रिकवरी इस्तेमाल यूज़ कर लेता है और एक लंबी छलांग मारता है और फिर अपने नाइफ की मदद से सीधा मकड़ी की आँख पे वार कर देता है। इसी के साथ मकड़ी एक ही वार में ढेर हो जाती है, मकड़ी नीचे गिर जाती है। तभी ये लड़का जिन्नू को कहता है आप पानी पीजिए, हम काम संवारा संभाल लेंगे। वो काम करने लगता है और तभी जो लोग जिन्नू को छोड़ के गए थे वो लोग वापस आ जाते हैं और उस लड़के को कहते हैं जिन्नू को मार गिरा और हमारे साथ मिल जाओ। पर वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है और जिन्नू के आगे आगे खड़ा हो जाता है। तभी ये लोग कहते हैं इन सबको मार गिराओ। वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और एक जादुई लड़का उस जिन्नू के ऊपर हमला कर देता है और जिन्नू पीछे क्रिस्टल में जाके गिर जाता है और जिन्नू पूरी कोशिश करने के बाद उठता है और पूरा गुस्से में लालम लाल हो जाता है। जिन्नू की शक्तियाँ वेकन हो जाती हैं और एक आदमी का गला काट देता है क्योंकि जिन्नू को सिस्टम से ऑर्डर मिला था। अगर वो ऐसा ना करता तो जिन्नू की दिल की धड़कन रुक जाती। तो दो लोग हमला करते हैं पर एक की जिन्नू गर्दन में चाकू घुसा देता है और दूसरे की छाती से आर पार कर देता है। ये दोनों लोग वहाँ मर जाते हैं और दो को और मार गिराता है। तो जादूगर फिर से जिन्नू पे हमला करता है पर जिन्नू इस पर इसको भी मार गिराता है। तो अंत में बचता है इनका मेन बॉस जो कि काफ़ी गुस्से में आ चुका था और जिन्नू के ऊपर वार करने ही वाला होता है कि जिन्नू उसका मुंह पकड़ के ज़मीन के अंदर गुस्सा देता है। तभी ये काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है, कहता है मुझे छोड़ दो, पर जिन्नू नहीं मानता और उसका गला भी अलग कर देता है। भी लोग गेट से बाहर आते हैं और कहते हैं सभी लोग मारे गए, हम दोनों ही जिंदा है। ये जो आप बॉडी बिल्डर देख रहे थे उसका ही भाई है जो अभी बॉस मरा है। तब जिन्नू का सीधा घर वाला सेकंड सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जिन्नू शराब पी रहा होता है पर उसे नशा नहीं चढ़ रहा होता है सिस्टम की वजह से। तभी ये लड़का जिन्नू को ऑफर देता है आप मेरे साथ काम कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पर जिन्नू उसको मना कर देता है। तो अगली बार ये अपना सर झुका के पूछता है कि मेरी बात मान लीजिए, तो जिन्नू अभी भी नहीं मानता। तो ये आदमी अपना 30 मिलियन का चेक जिन्नू को देता है पर जिन्नू फिर भी रिजेक्ट कर देता है। आखिर में जिन्नू से कहता है कि मैं आपकी राज़ी रखूँगा। तब जिन्नू की तरफ देखता है और कहता है ठीक है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है जिन्नू का सिस्टम ओवरलोड हो चुका है और जिन्नू को इनाम भी नहीं मिला। जिन्नू ने सब कुछ डबल कर दिया था पर अचानक सिस्टम में ग्लिच आता है और जिन्नू को इनाम मिल जाता है। इसमें इसको इस बार मिलती है चाबी होती है डीमन के किले की, जिससे इसको मिलेगा एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिससे पर ये माँ को बचा पाएगा। मैं आपको
इसकी माँ के बारे में बताता हूँ। इसकी माँ एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो कि मारना के पास होने में होती है। इस बीमारी में इंसान का शरीर कोमा में रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और डॉक्टरों के पास अभी भी इस दवाई का इलाज नहीं है। तभी जिन्नू चाबी का इस्तेमाल करता है और पोर्टल खोल देता है। ये पोर्टल काफ़ी खतरनाक था। सान में 3 मुख वाला कुत्ता था, पर जिन्नू इस कुत्ते को आराम से मारने की कोशिश करता है, पर इसका एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। तभी एक कुत्ता अपनी पूरी जान लगा के जिन्नू को काट लेता है और जिन्नू को काफ़ी खून बह जाता है। इससे जिन्नू की काफ़ी पावर भी कम हो जाती है। उसके बाद जिन्नू कुछ कह ही रहा होता है, पर कुत्ता उसको पकड़ के फिर से बाहर फेंक देता है। पर इस बार जिन्नू डॉज कर लेता है और कुत्ता पैर मार के जिन्नू को और पावर कम करते ही जा रहा था। जिन्नू एक जगह पे छुपता है, वहाँ से कुछ पोषण लेता है और अपनी पावर को फिर से बढ़ा देता है। जैसे जिन्नू की पावर बढ़ती है तो वैसे ही वो कुत्ता फिर से आ जाता है। कुत्ता उसको इस बार पकड़ता है सीधा दिल से और पूरी की पूरी जान ही बाहर खींच लेता है। पर जिन्नू उसका जबड़ा पकड़ के उससे डॉज करने की कोशिश करता है। जिन्नू की 179 पावर रह चुकी होती है और कुत्ता उस पर हमला फिर से कर देता है। और इस बार जिन्नू अपना चाकू निकालता है और सीधी आँख में मार के गुस्सा डालता है। कुत्ता दर्द के मारे मर जाता है और जिन्नू को मिलता है इनाम के रूप में एक मैप। तभी जिन्नू सोचता है कि वो अभी इतना ताकतवर नहीं है कि सबको हरा पाए, तो जिन्नू कहता है मैं बाद में फिर से आऊँगा। वो अपनी माँ के पास बैठता है और माँ से वादा करता है कि मैं उसको ज़रूर बचा लूँगा। तो जिन्नू उस लड़के का पीछे जाता है और कहता है मुझे सब कुछ मंजूर है, पर तुम किसी को कुछ मत बताना और रेड हम दोनों ही करेंगे। वो लड़का मान जाता है और दूसरे में दिखाई जा रहा है जूलिया की, जो जिन्नू के जाने के बाद बहुत परेशान हो जाती है। और वो आदमी जिसका एक हाथ कट चुका होता है, तो वो जिन्नू से कुछ बात करता है कि तुम तो बहुत चेंज हो चुके हो। और वो आदमी कहता है तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो। तभी सब लोग जाते हैं एक रेड पे के ऊपर जहाँ पे जूलिया भी थी और कुछ क्रिमिनल्स भी थे। क्योंकि हंटर्स की तादाद काफ़ी कम थी, इसीलिए क्रिमिनल्स को भी इस रेड में शामिल किया गया। जैसे ही ये केव में एंटर करते हैं, गॉब्लिन सब पे हमला कर देते हैं। सब लोग गॉब्लिन्स को आराम से मार देता है और अपना जिन्नू भी गॉब्लिन्स को आराम से मार देता है। फिर जिन्नू की सब लोग तारीफ़ करते हैं कि तुम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। सब आगे जाते हैं। आगे 3 रास्ते थे। वो सोचते हैं हम तीनों ग्रुप बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही प्लान के साथ वो तीनों अपना अपना ग्रुप बनाते हैं और आगे चले जाते हैं। इधर में दिखाया जाता है एक आदमी एक बंदे को पैसे देता है कि उन क्रिमिनल को मार गिराओ, उन्होंने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। तो ये मान जाता है। तो वैसे में केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों की लाशें बिछी हैं, एक अगला पकड़ा हुआ है। आदमी इसे देख लेता है और इसके ऊपर भी हल्ला बोलने की कोशिश करता है और इनको भी मार गिराता है। तभी जिन्नू को आवाज़ आती है कि हमारे दोस्त खतरे में हैं, इसलिए जिन्नू उनको बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। वहाँ जाके देखता है कि सभी लोग मारे हुए हैं और जूलिया एक बंदे को हील करती है। तभी वो बताता है कि हमें उस पर्पल खोपड़ी वाले ने मारा है। तो जिन्नू सुन के बहुत गुस्से में आता है। तभी ये आदमी उसे फाइट में ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था और ये पर्पल खोपड़ी वाला सबसे ज़्यादा इस पर वार कर रहा था और इसने एक ऐसा वार कि इसकी कंधे पे खून आ रहा था। पर जूलिया हमारी इसके पास ही थी, इसको मिनटों में हील कर दिया। तो ये आदमी पीछे होके एक और बार स्प्लैश स्टार्ट किया, इतनी तेज़ की कि जूलिया इस बार इसको हील नहीं कर पाई। जूलिया ने एक बार ट्राई करने की कोशिश की पर वो हील नहीं हुआ क्योंकि वो जख्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ मार रहा था। और फिर तभी हमारी एंट्री होती है सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर जिनवू की, जो कि अब इससे फाइट कर रहा था। पर इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, पर जिनवू भी अपनी स्पीड दिखाता है और इसके ऊपर हमला करता ही जाता है और दोनों को देख पाना मुश्किल थी। तभी जिनको अचानक गुस्सा आ जाता है तो अपना असली रूप अब जिनवू दिखाने वाला था। तो जिन्हों अपनी पूरी की पूरी रफ्तार से उस पर हमला करने वाला है और अपनी पूरी की पूरी जान गई उसकी आँख पर मारता है और उसकी आँख को पॉइजन हो जाता है क्योंकि जिनके पास पॉइजन वाला चाकू था। जिन्नू की पावर देख के ये आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जिन्नू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और ये आदमी अपनी गायब होकर मारने वाली शक्ति का उपयोग करता है जिन्नू के ऊपर। पर जिन्नू आराम से उस हमले को डॉच कर देता है और जिन्नू अपनी असली शक्ति दिखाता है अपने ऑरा से। जिन्नू की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और सारी तरफ काला ही काला अंधेरा छा जाता है और आराम से इसकी पीठ पे एक चाकू घोंप देता है और इसी के साथ ये यहाँ पे मर जाता है। और फिर जिन्नू सबको कहता है कि मेरे बारे में बाहर किसी को कुछ मत बताना। ये दोनों भी मान जाते हैं और रेड भी ख़त्म हो जाती है। तो सब लोग बाहर मिलते हैं और जिन्नू जूलिया का पीछा करता है और जूलिया जिन्नू से अब कहती है कि पहले तुम कुछ नहीं कर पाते थे,
और अब तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हो। पहले मैंने तुम्हारी बहुत सारी मदद की। जिन्हों कहता है ये भी बात तुमने ठीक कही है, पर अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। जूले का ये सुन काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें तो दूसरी तरफ हमें एक करैक्टर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पे जिन्नू अपने दोस्तों के साथ एक और रेड पे जाने वाला होता है और ये रेड 8 जानों के साथ होगी। पर जिन्नू कहता है कि हम रेड पे हम दोनों ही जाएंगे, तुम सभी बाहर हमारा इंतज़ार करोगे। एक लोग सवाल पूछता है कि हमें भी अंदर जाना है और ये लड़का उसे बताता है कि अंदर काफ़ी खतरा होता है। तो ये कहता है मैं ये सूट पहन कर जाने वाला हूँ। जिन्नू कहता है कि तुम ये सूट को उतार दो, ये काफ़ी भारी है। तो ये मान जाता है और सिर्फ अपने हेलमेट के साथ ही अंदर जाकर वापस भी बहुत आराम से ये आ जाते हैं। तभी एक लड़का उससे पूछता है इतनी जल्द तुम कैसे आ गए। तब ये बताता है कि हम अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार कर आए हैं। जिन्होंने अकेले ही सबको मार गिराया और इसके पीछे एक सांप पड़ गया था, जिन्होंने उसको भी बहुत आराम से मार गिराया। ऐसे करते ही करते सारी रेड ख़त्म हो गई। कुछ गॉब्लिन्स को मरा, जिन्हों की आधी शक्तियाँ जागी, जिन्हों को लेवल अप हुआ, जिन्हों को नई स्किल्स मिली और जिन्हों और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। वैसे ही जिन्हों को एक नई पावर मिल गई और जिन्होंने अपनी नई पावर का इस्तेमाल एक वुल्फ के ऊपर भी कर दिया और उस नई पावर के आगे वो वुल्फ नहीं दिख पाया। जिन्हों देखे बहुत खुश हुआ और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि जिन्हों की जासूसी कर रहा है कि ये अकेले ही रेड में जा रहे हैं। तो ये आदमी उस लड़की से पूछता है तुम उसके साथ क्यों नहीं गई। ये लड़की बताती है कि जिन्हों कहता है कि वो अकेला ही रेड में जाना चाहता है। देखिए वो चौंक जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और दूसरी तरफ ये बताता है कि आज मुझे कहीं जाना है, बाकी की डेट हम कल करेंगे। तो ये कहता है मैं बुकिंग को कैंसिल कर देता है। जिन्हों कहता है कि तुम बुकिंग को कैंसिल मत करो, मैं इन्हें बहुत ही अच्छे दामों में बिकवा दूंगा। तभी ये इस आदमी से मिलता है और कहता है मुझे तुमसे एक बात करनी है। जिन्हों मान जाता है और उससे कहता है कि मेरे तुम उस लड़के को छोड़ के मेरे लिए काम करो। जिन्हों ये सुन के बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे काम नहीं करना। ये कह के जिन्हों वहाँ से चला जाने लगता है और ये आदमी से कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, मुझे इस बात का पता है। ये आदमी कह रहा था मुझे तो कुछ इस बात का पता नहीं है। फिर जिन्हों इसकी गाल पे एक निशान मार देता है। तब कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं, इसलिए मैं आपकी जासूसी कर रहा था। ये बात सुनकर जिन्हों सामने आता है और कहता है मेरे पास 3 गेट है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बता सकते हो। मैं एक गेट 30 मिलियन का बेच रहा हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। ये कहता है कि हाँ मुझे चाहिए। ये डील डन कर देते हैं। अगले दिन रेट का प्राइस देखते हैं तो सिर्फ 1 लाख एक गेट का था। जिन्होंने उसको ठग लिया और मैसेज किया आज से हिसाब बराबर। तो ये जिन्हों दिखाया जाता है कि इसको जॉब चेंज मिशन मिला है। तो ये अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लग पड़ा है। जब ये केव में था तब इसको मिला था एक जॉब चेंज मिशन। तो जिन्होंने जैसे ही उस बात को याद किया उसने कहा कि मुझे ये मंजूर है। तो जैसे ही उसने यस पे क्लिक किया तो वैसे ही वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस होने लगी और लाइट्स आने लगी। तभी एक गेट खुला और जिन्हों उस गेट को देख के थोड़ा सा हैरान हुआ और उस गेट को देख के जिन्हों कहता चलो काम शुरू करते हैं। ये बात कह के जिन्हों गेट की ओर बढ़ने लग पड़ता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसको एक महल की तरह कुछ दीवारें दिखाई जाती हैं और सामने एक दुश्मन आ जाता है और जिन्हों उस दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी तलवार को बाहर बुलाता है। जिन्हों अपनी तलवार को जैसे बाहर बुलाता है वो दुश्मन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। जिन्हों रिफ्लेक्स से अटैक को डॉच करता है और अपनी पूरी जी जान लगा के उस पर एक वार करता है, पर वो वार नाकाम हो जाता है क्योंकि उसकी कवच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर जिन्हों अपने हाथों से उसका की गर्दन और कंधा पकड़ कर अलग कर देता है। फिर जिन्हों दूसरे दुश्मन को पकड़ता है उसको लात मारता है, तीसरे की गर्दन पकड़ के उसको भी उखाड़ देता है। फिर जिन्हों कहता है लगता है सब ख़त्म हो चुका। फिर इसके पास हेलमेट आता है, उसको गिरा देता है। फिर देखता है उसका डिफेंस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अपने डिफेंस को बढ़ाने के लिए जिन्हों सोचता है कि इन स्टील के डब्बों का मैं कवच पहन लेता हूँ तो मेरा डिफेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक कवच पहनने के बाद जिन्हों चला जाता है अंदर, जहाँ पे राजा तो नहीं था, उसके लिए एक सिपाही था जो कि था इग्रिस। इग्रिस की पहली बार से जिन्हों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर इग्रिस थोड़ा भी हैरान नहीं होता और इग्रिस के दूसरे उसको वार से ऊपर जिन्हों को एक पता चल इग्लिश के जाता ऊपर है एक कि भी वार उसे नहीं कर काफ़ी पाया। ज़्यादा जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बार है हुआ क्योंकि जिन्हों तो उसके जिन आर उसको पार पता चाकू तक भी घुसा नहीं पा रहा था। फिर जिन्हों एक मुक्का मारता है जिन्हों को पेट में और फिर जिन्हों वहीं धाराशाही हो जाता है। जिन्हों को पकड़ के मारता है एक ज़ोरदार मुक्का, तो जिन्हों सीधा पहुंच जाता है राजा की कुर्सी के ऊपर।
जैसे ही वो राजा की कुर्सी पर बैठता है, इग्रिस को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बार इग्रिस अपनी तलवार उठाता है और जिन्नू के ऊपर एक दे मारता है। तो अगर जाना चाहता है कि जिन्नू मरा कि नहीं मरा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए।